हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि कल के टॉपिक से ही रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म देखेंगे कि डोजेस फॉर्म को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे डोजेस फॉर्म का। डोजेस फॉर्म को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया, एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और एक फिजिकल स्टेट के थ्रू। अगर हम बताएं पहले कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द मीन्स बाय विच अ ड्रग और एजेंट इंटर द बॉडी सच एज बाय माउथ, बाय इंजेक्शन, बाय टॉपिकल यूज। मतलब किसी भी रूट के थ्रू अगर हम दवा को इनटेक करा रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किसी एक रास्ते के थ्रू, रूट के थ्रू, जिसमें आपका एग्जाम्पल आता है जैसे कि ओरल रूट हो गया, टॉपिकल, रेक्टल, पैरेंटल, वेजाइनल, इनहेल्ड, ऑप्थेल्मिक, ऑप्टिक। ओरल रूट मतलब क्या है? ओरल रूट का मतलब ये होगा बाय माउथ, मुंह के द्वारा जो भी हम दवा खाते हैं, जी मतलब मुंह के रूट से अगर खा रहे हैं तो वो हमारा बाय माउथ हो गया। टॉपिकल मतलब क्या हुआ? सरफेस एरिया ऑफ द स्किन। कोई भी दवा हम ले रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं, मतलब जो अगर आपके स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, आपको चोट लगे, जैसे कि हम कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे ओमनीजेल वगैरह नॉर्मल, या फिर सिप्ला के जैसी जो भी हमारी स्प्रे वगैरह आती हैं जो दर्द वगैरह पे आ जाती है, एनाल्जेसिक टाइप की जो दवाएं आती हैं, ये सारी मोस्टली हम टॉपिकली एजेंट पे यूज़ करते हैं। तो ये सब आ जाएगी टॉपिकल रूट पे। रेक्टल के थ्रू जो भी होगा, रेक्टल के थ्रू जो भी हम यूज़ कर रहे हैं दवाएं, वो रेक्टल में आएंगी। पेरेंटल मतलब कि बाई इंजेक्शन, आईवी जैसे हो गया, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर होता है, सबकुटेनियस होता है जो कि अंडर स्किन लगाया जाता है, ट्रांसडर्मल हो गया। जो भी इंजेक्शन के थ्रू जो भी हम दवाओं को ऐड करेंगे तो वो पेरेंटल रूट में आएंगी। वेजाइनल क्या होता है? वेजाइनल मतलब वेजाइना के थ्रू कोई भी दवा, कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप वेजाइना के थ्रू इस दवा को इंटर कराएं। तो वेजाइनल के रूट से अगर होता है वो इनहेलेंट हो, जो होता है इनहेलेशन, जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, या फिर अस्थमा वगैरह वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो लोग माउथ के थ्रू पंप जो लेते हैं तो वो इनहेलेशन में आ जाता है। बाई रेस्पायरेशन के थ्रू अगर हम कोई भी करते हैं रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू तो वो हमारा इनहेलेशन में आएगा। ऑप्थेल्मिक में हमारा बाई आई के द्वारा जो भी आई में जो भी हम दवा लगाते हैं, आँख के जरिए ड्रॉप वगैरह डालते हैं कुछ, वो सारी की सारी ऑप्थेल्मिक रूट में आएगी। ऑर्टिक रूट में क्या होता है? ईयर, कान में आपके दर्द होता है तो जो भी आप एनाल्जेसिक जो भी आप यूज़ करते हैं ड्रॉप वगैरह ईयर के लिए, वो ऑक्टिक रूप में आएगी। ईयर के लिए हम ऑक्टिक वर्ड का यूज़ करते हैं। अब हम जाते हैं जो फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट के बारे में अगर हम देखें तो फिजिकल स्टेट में हम कह सकते हैं फिजिकल स्टेट रिफर टू द डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ विच अ सबस्टेंस एग्जिस्ट करेक्टराइज्ड बाय इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक शेप, साइज, वॉल्यूम। मोस्ट कॉमन फिजिकल स्टेट अगर देखा जाए तो जिसमें आपके आएंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारे होते हैं। फिजिकल स्टेट ये है कि उनके साइज, शेप के अकॉर्डिंग जो भी हम ऊपर से जो चीज़ें दिखती हैं फिजिकली हम उनको देख रहे हैं किस साइज़ का है, क्या शेप है, इसकी वॉल्यूम क्या है, तो ये सब फिजिकल स्टेट में आएंगी। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू तो हमने दवा दे दिया। अब हम जो है फिजिकल स्टेट के थ्रू जो है क्लासीफाई कर रहे हैं। तो फिजिकल में जैसे कि आपका आएगा सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म और गैसियस फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म में हमारा क्या आता है? सॉलिड डोसेज फॉर्म का जैसे एग्जांपल देखा जाए तो यूनिट सॉलिड होता है और एक बल्क होता है, मतलब सॉरी कह सकते हैं हम कि यूनिट डोसेज फॉर्म आप बोल सकते हैं, यूनिट सॉलिड भी बोल सकते हैं, यूनिट डोसेज फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म। यूनिट में हमारा जो आएगा, यूनिट मतलब कि एक यूनिट, मतलब कि कोई एक दवा काउंटिंग के हिसाब से यूनिट में हो रही है, जैसे टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गई, 1 यूनिट, 2 यूनिट, तो वो टैबलेट, कैप्सूल, लोजेंस जो आते हैं वो सारी यूनिट में आएगी। बल्क मतलब कि ज़्यादा, कोई एक जैसे पाउडर हो गया वो बल्क फॉर्म में होता है, आपको जितना उसमें से निकाल के लगाना आप लगा सकते हो। बल्क मतलब कि किसी चीज़ का ढेर जो कहा जाता है, तो बल्क डोसेज फॉर्म हुआ। तो बल्क में आएगा डस्टिंग पाउडर आ जाएगी और पाउडर वगैरह आ जाएंगे, ये आपका आ जाएगा सॉलिड डोसेज फॉर्म में। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का अगर एग्जांपल देखें हम तो क्रीम आ गया, पेस्ट आ गया, जेल आ गया, सपोजिटरी आ गई, ये सारी हमारी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म जो हमारी होती है, लिक्विड डोसेज फॉर्म में भी दो हम क्लासीफाई करते हैं, एक मोनोफेजिक लिक्विड और एक बाईफेजिक लिक्विड। मोनोफेजिक लिक्विड में दैट क्या होता है? मोनोफेजिक में
लिक्विड जो होता है वो एक लिक्विड का यूज़ होता है, बाकी जो हो रहा ड्रग होगा वो पाउडर फॉर्म में केमिकल कंपाउंड होगा। तो लिक्विड एक यूज़ होता है, इसलिए मोनोफेजिक लिक्विड, मतलब सिरप, एलेक्सर, सॉल्यूशन, ये जितनी होती है इनमें मोनोफेजिक होता है, मतलब एक लिक्विड का यूज़ होता है। और एक हो जाए तो है लिक्विड डोजेस फॉर्म में बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में जैसे इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया। इमल्सन, सस्पेंशन, इसमें एक लिक्विड का यूज़ नहीं होता है, इनमें दो लिक्विड का यूज़ होता है। जैसे कि नॉर्मल अगर हम एग्जांपल लें, अगर जैसे हम घर में देखते हैं, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, तो ये दो टाइप की लिक्विड हुई, तो इन दोनों को तो ये क्या हो गया, ये बाईफेजिक हुए, दो टाइप के लिक्विड। तो वैसे ही इमल्शन, सस्पेंशन में दो टाइप के लिक्विड का यूज़ होता है, मतलब इसमें दो लिक्विड्स होती है, इसलिए बाईफेजिक बोलते हैं लिक्विड। जैसे इमल्शन, सस्पेंशन इसका एग्जाम्पल है। गैसियस फॉर्म में क्या, गैसियस फॉर्म में फिर वही इनहेलेशन आएगा, एरोसॉल्स आएंगे। इनहेलेशन जो है नेजल और रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू जो लेते हैं उसको इनहेलेशन बोलते हैं। और एरोसॉल्स जो स्प्रे वगैरह होता है, जैसे डिओडोरेंट हो गया, एस्पिरेंट जो होते हैं, जो डीओ वगैरह हम यूज़ करते हैं, या फिर आजकल पेन किलर में भी ये जो आ रहा है स्प्रे वगैरह आती हैं, एरोसॉल्स प्रिपरेशन में ही आते हैं, जिसमें प्रोपेलेंट लगा होता है, ये हमारा एरोसॉल हो गया। तो आज हमारा ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था बस क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म के ऊपर। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरी टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।